हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी JNU इसका रिज़ल्ट आ गया है 2020 के लिए। बहुत सारे कोर्सेज में MA MSc में भी आ गया है रिज़ल्ट, तो आप लोग देखे होंगे और अब आप काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। 29 तारीख से लेकर 2 तारीख तक डेट है, बेसिकली 2 तारीख तक डेट है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है डेट वगैरह बढ़ाने का, वो बात करेंगे सारा कुछ हम इस वीडियो में, प्रोसेस अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले तो जब आप वेबसाइट पे रिज़ल्ट देखने के लिए जा रहे होंगे, जो वेबसाइट है JNU वाला JNU.jnu.nic.in ऐसे करके है कुछ, तो उस पर जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ मांगा जाता है। एक तो एप्लीकेशन नंबर और दूसरा डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे कैप्चा इंटर करना होता है। वो सारा कुछ करने के बाद फिर अभी आपको क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे 2 बॉक्स हो जा रहे होंगे और इसमें अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर लिए होंगे आप लोग। इसके बाद क्या है कि इस तरह का कुछ इंटरफेस खुला होगा। तो यहाँ पे फ़ी पेमेंट का है और यहाँ पे ये सारा डाउनलोड होगा। यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी लगा हुआ है, अटैच है, उसको तैयार करके देना है। फिर ऑफ़र लेटर है और चेक लिस्ट है। और उसके बाद जब ये कर लेंगे फ़ी पेमेंट तो ये वाला अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स ये ओपन होगा इसके बाद, ठीक है। फिर प्री एनरोलमेंट उसके बाद होना है। तो इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि क्या क्या है ये सारा चीज़। तो यहाँ पे एफिडेविट बाय गार्जियन एंड पेरेंट्स है और यहाँ पे गार्जियन का है और यहाँ पे स्टूडेंट का है। ये दोनों ज़रूरी है अभी तुरंत, तो ये कराना पड़ेगा आपको। वो 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे होगा। अब एक्सटेंशन फॉर्म है ये वाला, अगर आपको डेट बढ़ाना है तो इसमें डेट लिखा है कि अगर बढ़वा करके आप 15 दिसंबर कर सकते हैं, तो इसको भर दीजिएगा। और अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है तो 15 दिसंबर तक आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ होगा, एक्सटेंशन मिलेगा फ़ी पेमेंट के बाद ही। फिर JNU का माइग्रेशन है, अगर JNU से स्टूडेंट पहले से पढ़े हुए हैं तो वहाँ का है। फिर मार्कशीट अगर नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग दे सकते हैं, अगर नहीं है तब है तो कोई बात नहीं। फिर माइग्रेशन अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अंडरटेकिंग दीजिए। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये वाला जो है आपको बता दें कि इसको अभी अपलोड करने का कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो ये बना करके रख लीजिएगा। शायद यूनिवर्सिटी जब ओपन हो तब मांगा जाए या कुछ भी, लेकिन अभी इसका अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, हम आपको आगे दिखाएंगे। तो ये आप इतना कुछ समझ गए हैं। तो चलिए पहले फ़ी पेमेंट वाला प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। तो जैसे ही फ़ी पेमेंट पे फ़ी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ होगा और प्रोग्राम का नाम वगैरह जो भी है लिखा हुआ होगा, जो भी पेमेंट करना है अमाउंट वो यहाँ पे। फिर जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन खुलेगा पे करने के लिए, SBI कोलेक्ट वगैरह करके, UPI, फिर और भी 2-4 ऑप्शन खुलेगा, जिसमें हमको लगता है कि UPI सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे आप डेबिट कार्ड से भी या क्रेडिट कार्ड से भी ऑप्शन कर सकते हैं, उससे भी पेमेंट का ऑप्शन है। तो जब पे कर लीजिएगा तो फिर आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये फिर इस तरह का दिखेगा, जो पेड किए हैं अमाउंट यहाँ पे दिखेगा और ट्रांजैक्शन एक ID रहेगा यहाँ पे ढेर सारा नंबर का, पूरा यहाँ से यहाँ तक। और फिर सक्सेस का दिखेगा, अगर सक्सेसफुल हो गया है तो ठीक,
पे डाउन का डेट दिखेगा। तो ये आपका रेसिप्ट है, ठीक है ना, फ़ी जो भी जमा किए हैं उसका रेसिप्ट है ये, ठीक। अब आगे देखते हैं जो भी और प्रोसेस होगा। अब अपलोड करने का जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। तो अब ये पेमेंट करने के बाद अब क्या क्या खुल जाएगा वो सारा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, उसके बाद जब आप फिर से डैशबोर्ड अपना खोलेंगे तो वहाँ पे जो फी पे का जो बगल का ऑप्शन था अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, वो ओपन हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसको जब ओपन करेंगे, लेकिन उसको ओपन करेंगे तो जो हॉस्टल का आपका ऊपर में जो सबसे ऊपर में है नेम और रजिस्ट्रेशन वाला जो भी नंबर है शायद, उसके बाद एप्लीकेशन का नंबर, उसके बाद हॉस्टल का खुलेगा ऑप्शन वहीं पे, तो 2 टिक करना रहेगा। तो यस या नो, तो यस पे टिक कर दीजिएगा अगर चाहिए हॉस्टल तब। तो ये उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो उतना आप लोग कीजिएगा और ये समझते हैं कि इसमें क्या है। तो नेम वगैरह जो भी एप्लीकेशन नंबर, सब्जेक्ट का नाम जो भी खुला हुआ है, और एक बार देख लीजिएगा कि रिक्वायर्ड हॉस्टल में यस हुआ है कि नहीं। तो टिक कर लेने के बाद यहाँ पे यस हो जाएगा, यस पे टिक करेंगे तो। और इसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एक बात सबसे पहले तो यहाँ यही देख लेंगे कि डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या है। तो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट है, डाउनलोड करके इस पर अपलोड करना है सारा। और उसके अलावे यहाँ पे एक और बात लिखा गया है कि फ़ाइल का जो साइज़ है, ठीक है, वो होना चाहिए 100 KB से लेकर के 2 MB के बीच में। तो ये बहुत कन्वीनियंस साइज़ है, अच्छा साइज़ है, आराम से कर ले सकते हैं इसको। और ये वो जो कह रहा है कि नाम जो लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स का उसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे सेव किया हो रहता है ना नाम लिख के, तो वो आप स्पेशल कैरेक्टर में नहीं रहेगा। तो इसके आगे नीचे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स खोज रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं वो एमए के लिए है, जो आप देख ही रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या लिख रहा है एमए, इंटरनेशनल रिलेशन वाला स्टडीज़ वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक, ठीक है, यानी माध्यमिक बोर्ड, उसका मार्कशीट। फिर उसका सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट में बहुत से लोगों के पास प्रोविजनल होगा, बहुत से लोग ओरिजिनल निकाले नहीं होंगे, तो प्रोविजनल भी दे सकते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऐसा नहीं लिखा है, मैट्रिक का सिर्फ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। फिर है कि यहाँ पे क्या है कि सीनियर स्कूल का सर्टिफिकेट 12th का, फिर इसका मार्कशीट है यहाँ पे सर्टिफिकेट। तो ये हो गया, ये 12th का है। ये मैट्रिक 10th को कहते हैं, 10th बोर्ड। और फिर है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ से आप लास्ट अटेंड हुए हैं। अगर एमए के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास बैचलर का डिग्री होगा, तो बैचलर का डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों देना है, ठीक है। तो ये बीए हो गया। पीएचडी वालों के लिए मास्टर्स को भी देना होगा, अगर एमए के हैं तो मास्टर का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बैचलर का मार्कशीट, ठीक है। अब ये देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो आपको कॉलेज से मिलेगा, बनाए होंगे आप, तो वो यहाँ पे दे देना है। अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी वाला खुलेगा ऑप्शन, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस खुलेगा, अगर कुछ नहीं है तो नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे कैटेगरी का सर्टिफिकेट डाल देना है। फिर माइग्रेशन का सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है। माइग्रेशन का सर्टिफिकेट जिसको एसएलसी कहते हैं, स्कूल से मिलता है तब। अगर कॉलेज में हैं आप तो सीएलसी हुआ, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, बहुत बार इसको बोला जाता है। तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। या माइग्रेशन और कॉलेज लिविंग अलग से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम देखें साथ में रहता है। तो ये माइग्रेशन हो गया, वो यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अब देखिए, अब कैंडिडेट का जो एंटी रैंकिंग का सर्टिफिकेट, जो एफिडेविट है, जो वहाँ पे फॉर्मेट बताए थे ना शुरू में कि एफिडेविट का, देखिए यहाँ पे बगल में ढेर सारा दिया हुआ था इस तरह से। तो उसमें एक
कैंडिडेट का एंटी रैगिंग एफिडेविट था, तो इसको एफिडेविट करवाना है 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे। ये कोर्ट से आराम से हो जाता है, आधा घंटा में हो जाएगा सारा काम। और ये पेरेंट गार्जियन का एंटी रैगिंग का एफिडेविट है, तो ये दोनों के लिए आपको कोर्ट जाना होगा, ठीक है। और वहाँ पे आराम से हो जाएगा नोटरी से, नोटरी जा कर के 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे ये दोनों काम करवा लेंगे, जो भी वहाँ पे दिया हुआ है उसके अनुसार, यहाँ पे जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अनुसार। तो ये दोनों फिर करा करके स्कैन करके और फिर से यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे लिखा है कि अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर अप्लाइड किए हैं या नहीं, तो वो डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेडिकल सर्टिफिकेट था वो अभी नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ देख ही रहे होंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट डालने का कोई भी ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। अच्छा, अगर हॉस्टल के लिए क्लिक किए हैं तो उसमें कुछ और देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि आपको एनी ऑफ द टू देना पड़ेगा। ये चारों में 2 गो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो या तो पासपोर्ट दीजिए, पासपोर्ट नहीं है तो वोटर आईडी दीजिए और आधार कार्ड दे दीजिए, ठीक है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो डोमिसाइल भी दे सकते हैं, मतलब 2 का कॉम्बिनेशन बना के आप दे दीजिए। अब यहाँ पे इस चारों में कोई एक मांग रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गांव वगैरह के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ढंग से आता नहीं, वाटर का बिल उधर है नहीं, हाउस टैक्स के वगैरह का कुछ उतना बहुत अच्छे घर से नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है ये सब अरेंज करना। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो फिर भी देख सकते हैं, अगर आपके कहीं इलेक्ट्रिसिटी है तो ठीक है ना बोलने में। अच्छा, वाटर बिल बहुत जगह आता है, तो वहाँ से अगर ये है तो ये देख लीजिए। अगर आपके हाउस का जो भी टैक्स कटता है वो अगर है तो वो भी दे सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें से अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर बताइए कि क्या करना है, तो कमेंट करके पूछिए। तो ये इतना सारा डॉक्यूमेंट्स का हो गया चर्चा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में जो मेनली आपको दिक्कत करेगा वो थोड़ा सा बनवाना पड़ेगा इसको। ये भी आधा घंटा का काम है, जा कर के आराम से कोर्ट में कर लीजिए। वहाँ पे बहुत लोग रहता है पहले से ही, वो आपको पैसा लेगा थोड़ा करा देगा। तो ये देख लिए हैं। अब चलिए और आगे का प्रोसेस क्या है वो